चिराग पासवान को तो सबसे पहले अपनी मां आदरणीय राजकुमारी देवी जी को वहां पर लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि उनका अधिकार और हक सबसे ज़्यादा है। उसी राजकुमारी देवी जी को, जिसको 40 साल तक 12 जनपद में चिराग पासवान और उनकी आदरणीय माता जी घुसने नहीं दिया। चिराग पासवान जी अपनी मां आदरणीय रीना पासवान जी से, अपने जीजा से लिपट लिपट कर रो रहे थे। देखिए, चिराग पासवान आदतन ड्रामेबाज हैं। चिराग पासवान ड्रामेबाज हैं और आदतन ड्रामेबाज हैं। जी हाँ, चिराग पासवान कल जिस तरीके से अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे और अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती थी, इस मौके पर अपने परिवार के लोगों के साथ उन्होंने गला लपटकर रोया। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि इसको लेकर उनके चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने उन पर कटाक्ष किया और सीधे शब्दों में कहा कि वो आदतन ड्रामेबाज हैं और ड्रामा करने में वो माहिर हैं। चिराग पासवान जो है वो अपनी मां रीना पासवान और अपने जीजा के साथ लिपट कर भावुक हो गए, रो पड़े, जिसके बाद जो है अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। ऐसे में चिराग पासवान जब अपनी पहली मां को नहीं बुलाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो तमाम नेता थे वहां पर मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जयंती मनाई और इसको लेकर अब जो है कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। और इसको लेकर प्रवक्ता चंदन सिंह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने इसको लेकर कहा कि आदतन ड्रामेबाज हैं और ड्रामा में नंबर 1 है। जिस तरीके से वो रो रहे थे तो उन्हें पहले अपनी पहली माँ को बुलाना चाहिए था, जो उनको वहाँ पर बुलाना चाहिए था और उनको बुलाकर उनके साथ जयंती मनानी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उनको नहीं बुलाया। इसको लेकर जो है कटाक्ष शुरू हो गया, बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि चंदन सिंह ने सीधे शब्दों में कहा कि जब चिराग पासवान 12 जनपद में अपने पिता के साथ रहते थे, तब जब हाजीपुर की जनता जाते थे वहाँ पर इलाज कराने, तो उस घर को भी उन्होंने तोड़वा दिया था, उस कमरे को भी तोड़वा दिया था और हाजीपुर की जनता को उन्होंने मदद नहीं पहुँचाई थी। रामविलास पासवान हमेशा हाजीपुर की जनता के लिए उन्होंने कमरा बनवाया था और अपने जहां 12 जनपद रहते थे उसके पीछे ही कमरा बनवाया गया था कि जो भी उनकी क्षेत्र की जनता आएगी तो वहां रुक सकते हैं और आराम से दिल्ली एम्स में इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है चंदन सिंह ने, पहले वो आप जरा गौर से देखिए, कल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती थी और इस अवसर पर चिराग पासवान हाजीपुर में जयंती मना रहे थे और चिराग पासवान जी अपनी मां आदरणीय रीना पासवान जी से, अपने जीजा से लिपट लिपट कर रो रहे थे। देखिए, चिराग पासवान आदतन ड्रामेबाज हैं और यह कई बार इनका ये ड्रामा पूरा बिहार देखा है। चिराग पासवान को तो सबसे पहले अपनी मां आदरणीय राजकुमारी देवी जी को वहां पर लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि उनका अधिकार और हक सबसे ज़्यादा है। उसी राजकुमारी देवी जी को, जिसको 40 साल तक 12 जनपद में चिराग पासवान और उनकी आदरणीय माता जी घुसने नहीं दी। चिराग पासवान 2014 में जब सांसद बने तो अपने हाजीपुर के लोगों को वहाँ पर 12 जनपद के अंदर में प्रवेश पर रोक लगा दिया और 12 जनपद में आप जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ एक क्वार्टर हुआ करता था जिसमें हाजीपुर के लोग जाते थे, अपना खाना बनाते थे, एम्स में डॉक्टर के पास दिखवाते थे, स्वर्गीय पासवान जी उनसे मिलते जुलते रहते थे, उसको भी तोड़वा दिया। तो चिराग पासवान का यह ड्रामा पूरा बिहार जानता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम समय जब हॉस्पिटल में वो एडमिट थे तो ना परिवार के लोग मिल पाए, ना सगा संबंधी कोई मिल पाया, ना क्षेत्र का हाजीपुर का कोई लोग मिल पाया, ना पार्टी का लोग मिल पाया, ना गठबंधन के कोई नेता मिल पाए। किस तरीके से वो अंतिम सांस लिए यह कोई जान पाया? ये तो जांच का विषय था। लेकिन चिराग पासवान तो देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामा है और कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत कुछ चिराग पासवान पर कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाजीपुर की जनता ये अच्छे तरीके से जानती है कि चिराग पासवान 2024 में अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं
तो उनकी जमानत को जब्त कराकर हाजीपुर की जनता उनको भेजेगी। तो आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने सीधे तौर पर चिराग पासवान पे हमला किया है, उनके परिवार पर हमला किया है और सीधे शब्दों में कहा है कि वो आदतन ड्रामेबाज है, ड्रामा करने में वो नंबर 1 है और ड्रामा उन्होंने कल भी किया है। यानी कल जब वो भावुक हो रहे थे जयंती के मौके पर अपने पिता के, तब वो रो पड़े और रोने को लेकर अब जो है सियासत तेज हो गई है। ऐसे में उनके चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कटाक्ष किया है चिराग पासवान पे। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश।